सार्वजनिक व्यय के प्रभाव, इफेक्ट्स ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर फॉर क्लास BA2। किसी भी देश के आर्थिक विकास एवं सामाजिक कल्याण पर सार्वजनिक व्यय का बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है, जिनको अध्ययन करने के लिए हम निम्नलिखित दृष्टिकोणों का ध्यान रखेंगे, जिनमें से निम्नलिखित हैं। उत्पादन पर प्रभाव, इफेक्ट ऑन प्रोडक्शन। प्रोफेसर डाल्टन के अनुसार सार्वजनिक व्यय उत्पादन के स्तर को निम्न प्रकार से प्रभावित करने की प्रकृति रखता है। काम करने तथा बचत करने की क्षमता। सार्वजनिक व्यय के फलस्वरूप काम करने तथा बचत करने की क्षमता में वृद्धि होती है। सरकार अनेक प्रकार की सामाजिक एवं आर्थिक सुविधाएं उपलब्ध कराती है, जिसके फलस्वरूप लोगों को काम तथा बचत करने की क्षमता को प्रोत्साहन मिलता है। काम करने तथा बचत करने की इच्छा। सरकार द्वारा किए गए व्यय से लोगों की काम करने तथा बचत करने की इच्छा भी प्रोत्साहित होती है। इसके फलस्वरूप उनकी आय भी बढ़ती है और जीवन स्तर में भी वृद्धि होती है। आर्थिक संसाधनों का पुनर्वितरण। सार्वजनिक व्यय साधनों का अनुत्पादक कार्यों से उत्पादक कार्यों में पुनर्वितरण करके अर्थव्यवस्था को संतुलित बनाता है, जिसके कारण देश में उत्पादन में वृद्धि होती है। सार्वजनिक व्यय का वितरण पर प्रभाव, इफेक्ट्स ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर ऑन डिस्ट्रीब्यूशन। सार्वजनिक व्यय का वितरण पर भी काफ़ी प्रभाव पड़ता है। इसके द्वारा वितरण की समस्या को ठीक ढंग से सुलझाया जा सकता है, जैसे क्षेत्रीय असमानता। पूंजीवादी देशों में सार्वजनिक व्यय के द्वारा क्षेत्रीय असमानता को दूर किया जा सकता है, जैसे सरकार को पिछड़े हुए क्षेत्रों के विकास पर अधिक सार्वजनिक व्यय करना चाहिए। इसका प्रभाव यह होगा, इन क्षेत्रों की जनता की आय में वृद्धि होगी और उनका जीवन स्तर ऊंचा उठेगा और उनका जीवन स्तर अधिक आय वालों लोगों के बराबर आ जाएगा, जिससे असमानता दूर होगी। औद्योगिक विकास के प्रतिफल का वितरण। सार्वजनिक व्यय के फलस्वरूप औद्योगिक विकास के कारण जो राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है, उसका उचित वितरण किया जा सकता है। सार्वजनिक व्यय के द्वारा देश में सरकारी उद्योगों का विकास होता है। इन उद्योगों में काम करने वाले मजदूरों को अधिक वेतन दिया जाता है और उन्हें दूसरी सुविधाएं भी अधिक प्राप्त होती हैं, जिसके कारण से आर्थिक असमानता में कमी आती है। कमज़ोर वर्गों को लाभ। यदि सरकार देश के धनी वर्ग के लोगों से करों के रूप में धन एकत्रित करके उन्हें सामाजिक सेवाओं जैसे शिक्षा, चिकित्सा, बेरोजगारी, श्रमिक कल्याण आदि पर खर्च करेगी, तो उसके फलस्वरूप निर्धन व्यक्तियों की वास्तविक आय में वृद्धि होगी और आय का वितरण उचित न्यायपूर्ण होगा। निर्धन वर्ग के कार्य करने की योग्यता में वृद्धि। सार्वजनिक व्यय की सहायता से सरकार गरीब लोगों को कार्य करने की योग्यता में भी वृद्धि कर सकती है और उनकी आय को प्रभावित किया जा सकता है। सरकार यह सहायता प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप दोनों तरह से उपलब्ध करवा सकती है। उपभोग पर प्रभाव, इफेक्ट्स ऑन कंजम्पशन। सार्वजनिक व्यय द्वारा उपभोग को भी प्रभावित किया जा सकता है। आर्थिक सहायता तथा वस्तुओं की घटी हुई कीमत के रूप में सार्वजनिक व्यय से लोगों को उपभोग को प्रोत्साहन मिलता है। घटी दरों पर उपलब्ध होने वाली वस्तुएं सामान्यतः सामूहिक उपभोग वाली वस्तुएं होती हैं और मानवीय निर्माण के लिए यह एक आवश्यक है। आर्थिक स्थिरता पर प्रभाव। स्वतंत्र बाजार अर्थव्यवस्था में चक्रीय परिवर्तन आते रहते हैं, कभी तेजी की स्थिति, कभी मंदी की स्थिति। फलस्वरूप
अर्थव्यवस्था को इन अवस्थाओं से होकर गुजरना पड़ता है जिन्हें हम व्यापार चक्र या ट्रेड साइकिल्स कहते हैं। सार्वजनिक व्यय द्वारा आर्थिक स्थिरता के लक्ष्य को भी प्राप्त किया जा सकता है। मंदी की अवस्था में वस्तुओं की कीमतों में तेज़ी से गिरावट होती है, जिससे उत्पादन और रोजगार में कमी आती है, बेरोजगारी बढ़ जाती है, उपभोक्ता तथा उत्पादक दोनों ही निराशावादी हो जाते हैं। मांग की कमी के कारण उत्पादक अपना उत्पादन कम कर देते हैं। इस स्थिति के अंदर सरकार सार्वजनिक व्यय को बढ़ाकर मांग में बढ़ोतरी कर सकती है, जिससे देश को मंदी की स्थिति से उबारा जा सकता है। ठीक इसके विपरीत मुद्रास्फीति या कीमतों में वृद्धि होने के कारण सार्वजनिक व्यय का प्रयोग एक नीति संयंत्र के रूप में किया जा सकता है। जैसे उत्पादन में वृद्धि, सार्वजनिक व्यय का प्रयोग करके देश के उत्पादन की क्षमता को बढ़ाया जा सकता है, जिससे पूर्ति बढ़ेगी और सेवाओं और वस्तुओं का मूल्य कम होगा, जिससे मुद्रास्फीति पर हम काबू पा सकते हैं। कीमत वृद्धि की अवस्था में सरकार को अपना उपभोग व्यय कम कर देना चाहिए, जिससे मांग का स्तर कम होगा और कीमतों में गिरावट होगी, जिससे हम कीमत वृद्धि की बढ़ती हुई गति को रोक सकते हैं। रोजगार पर प्रभाव, सार्वजनिक व्यय का रोजगार पर भी काफ़ी प्रभाव पड़ता है। जब सरकार पैसे खर्च करती है या सार्वजनिक व्यय करती है सार्वजनिक निर्माण कार्यों के लिए, जैसे सड़कें, नहरें, अस्पताल, स्कूल, पार्क आदि के निर्माण के फलस्वरूप जो पैसा खर्च किया जाता है, उसके फलस्वरूप आय, रोजगार व प्रभावपूर्ण मांग भी बढ़ती है। आर्थिक विकास पर प्रभाव, आर्थिक विकास वह प्रक्रिया है जिसके फलस्वरूप प्रति व्यक्ति वास्तविक आय बढ़ने के साथ साथ असमानता, निर्धनता, बेरोजगारी, अशिक्षा तथा बीमारियों में कमी होती है और लोगों के आर्थिक कल्याण में वृद्धि होती है तथा उनका जीवन स्तर पहले की अपेक्षा ऊपर उठता है। सार्वजनिक व्यय आर्थिक विकास की गति को तेज करने में काफ़ी सीमा तक सहायक सिद्ध होती हैं। अल्पविकसित देशों में सार्वजनिक व्यय का काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान है। सार्वजनिक व्यय के द्वारा नए उद्योग, कृषि का विकास, शिक्षा का विकास, चिकित्सा का विकास आदि किया जा सकता है। धन्यवाद।